सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क पावर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो यार अगर तुम्हारे आईसीएससी में हो तो क्लास 10 में मिलेगा, और अगर सीबीएसई बोर्ड में हो, ठीक है, तो तुमको क्लास 9 में मिलेगा। तो देखो यार, ये पूरा चैप्टर जो वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है, वो पूरा एक कॉन्सेप्चुअल है। तो चलो देखते हैं क्या होता है वर्क पावर एनर्जी। बात करते हैं वर्क की। ठीक है, अब देखो, वर्क जैसे ही मैं बोला हूँ तो तुम्हारे मन में क्या होगा कि वर्क मतलब कोई काम करना। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी काम कर लिए, लेकिन फिजिक्स होता है वो वर्क को किस नज़रिए से देखता है कि मतलब कोई बॉडी है, ठीक है, अगर उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो वर्क नहीं हुआ है, कुछ वर्क नहीं हुआ है। अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मान लो कि कोई दीवार है, ठीक है, अगर दीवार पे तुम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन दीवार क्या आ रही है, आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वर्क कुछ नहीं हुआ। ये मान के चल सकते हो कि वर्क कब होता है, मतलब कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। तो चलो देखते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या होता है। तो वर्क when a force applied on a body then body get displaced in the direction of force। अब देखो, वर्क का ये सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन है कि कोई बॉडी अगर इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो तो अगर इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि कुछ वर्क हुआ है, बॉडी पहले ए पे थी फिर यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, मतलब कि कुछ एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स एफ लगा रहे हो तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। मान लो कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है, इसमें तुम फोर्स लगाया एफ से, बॉडी का मतलब ना आगे गया ना पीछे गया, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब वह क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सीधा से सिंपल एक डेफिनेशन है वर्क का। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है, तो ये वर्क का डेफिनेशन है। नोट करना है तो नोट कर लो। तो वर्क कब होगा, वर्क इज डन। वर्क कब होगा, जब किसी बॉडी पे तुम एफ फोर्स से फोर्स लगाए और बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब सपोज कर क्या, ये एक बॉडी है, कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मान लो ए है, इसमें तुम एफ फोर्स से फोर्स लगा रहे हो और ये बॉडी क्या होगा, पहले यहाँ पे था, ठीक है, और फिर यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ से यहाँ आ गया, बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10 लेवल तक इंटू लगाओगे, 11th में जाओगे तब सीखोगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब अभी के लिए यही समझो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं, मतलब कि वर्क क्या हो सकता है।
अब देखो एक चीज सीखा क्या, किसी बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुछ वर्क हुआ है। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं करती है उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो कभी वर्क नेगेटिव भी हो सकता है क्या, सोच के देखो, फोर्स आगे लगा रहे हो लेकिन बॉडी क्या आ रही है, पीछे जा रही है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। चलो देखो, तो पहला क्या कि वर्क डन व्हेन बॉडी moves in the direction of force applied। ठीक है, इसमें देखो होता क्या, पहली चीज कि जब फोर्स कि इस पर्टिकुलर केस में 2 कंडीशन आता है क्या, कि बॉडी पे फोर्स हॉरिजॉन्टली लगे, ठीक है, और एक होता है कि फोर्स किसी एंगल पे लगे। देखो पहला केस कि जब ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स अगर हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर होना है, क्योंकि हमने वही केस लिया है। एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स यहां से लग रहा है, बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, यहां से यहाँ गया है, ए से बी गया। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, जो हमने पीछे बढ़ा है, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है कि फोर्स हॉरिजॉन्टली लगे तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन क्या होता है, इस फॉर्मूले से वर्क डन निकल जाएगा। अब देखो जो सेकेंड आता है वो क्या होता है कि बॉडी, कोई बॉडी है ऐसे, जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे लग रहा है। समझो कि कुछ ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से इस बंदे को, इस बॉडी को खींचा जा रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताओ, बॉडी किधर डिस्प्लेस करेगी, ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर। देखो बॉडी ऐसे, तुम फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है, बॉडी किधर जा रही है, आगे जा रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। एग्जाम्पल समझो कि मान लो कि कौन सा एग्जाम्पल, हाँ मान लो कोई खिलौना है, ठीक है, उसमें रस्सी बांध के और खींचो, पहले हॉरिजॉन्टली खींचना। मान लो ये कोई खिलौना है, पहले ऐसे रस्सी बांध के ऐसे खींचना, ठीक है, तभी बॉडी आगे चलेगी। फिर रस्सी को थोड़ा ऐसे करके, मतलब ऊपर करके खींचोगे, तभी बॉडी इधर जाएगी, ठीक है। तो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो रहा है। अब देखो होता क्या है इस केस में, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो थीटा है, थीटा क्या है, ये एंगल है, किसका, एंगल बिटवीन किसके बीच का, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है। तो एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बॉडी पे कोई फोर्स एट थीटा एंगल पे लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, मीन्स एफ एस कॉस थीटा। इतना बात क्लियर है। अभी कॉस थीटा आया कहां से, वो देखते हैं। ऊपर फिगर बनाते हैं ऐसा।
ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो जब भी ऐसा फोर्स किसी एंगल पे लगता है, ठीक है, बॉडी का जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है, हमें फोर्स उस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना पड़ता है, ठीक है। मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इस केस में फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जैसे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब समझो कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ का कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, इस केस में वर्क डन के। तो ये फोर्स है, इसका डिस्प्ले अगर ये वाला कंपोनेंट लगो तो आएगा एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है, ठीक है। इसका एक और कंपोनेंट होता है जो ऊपर आता है और ये आता है एफ साइन थीटा। तो तुमको ये सब नहीं जानना है, मीन्स कि ऊपर वाली चीज से मतलब नहीं है अभी के लिए। तुम खाली इतना ध्यान दो, फोर्स अगर वर्क डन निकालना है, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है बॉडी पे, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतना बात क्लियर है। अब आते हैं उस कंडीशन पे कि वर्क डन कब 0 होगा या पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। चलो देखते हैं। अब सब यही थीटा का खेल ही है, थीटा ही बताएगा तुमको वर्क डन कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कब 0 हो रहा है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क डन पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की इधर हो रही है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो एंगल है वो या 90 हो या 90 से कम हो। एग्जैक्ट 90 पे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जानो कि जैसा कि 0 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों किसी में नहीं होता है, तो हम 90 तक कंसीडर करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा। 0 और 90 के बीच में, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, तो उस समय में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब तुम लोग यार ऐसे समझ सकते हो, कॉस थीटा की अगर वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉस थीटा जो होता है वो 0 और 90 के बीच में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। 0 और 90 के बीच में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तुम खाली इतना ध्यान रखो, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, जब ये थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करे। 10th लेवल तक इतना ही समझो क्या कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा क्या हो 0 और 90 के बीच में हो। इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो होल आंसर वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेकंड पे आते हैं कि वर्क डन कब 0 होता है। वर्क डन कब 0 होता है, अब देखो मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रहा है, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। अब तुम बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और हमने पढ़ा है क्या कि वर्क डन जब फोर्स किसी एंगल पे लगे तो उस समय वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे फोर्स कुछ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा है। थीटा क्या है तुम्हारा, कॉस 90, थीटा की वैल्यू 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। मीन्स व्हाट, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा क्या आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन कब 0 होगा,
जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। अभी के लिए इतना ही जानो, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 हो, तो उस केस में वर्क डन कैसा आता है? 0 आता है। यार ये इंपॉर्टेंट केसेस है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चलो इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि वर्क डन 0 कब होता है। ठीक है, चलो मान लो कि तुमको एक बाल्टी पकड़ा दें, ठीक है, तुमको ऐसे बाल्टी पकड़ा दी है। अब बोले हैं तो मान लो तुम ये हो, ये ही तुमको अगर एक बाल्टी पकड़ा दी है ऐसे, अब बोले हैं कि यहां से यहां तक जाओ, ए से बी तक गए, तुम ए से बी तक गए, यहां तक आ गए। अब तुमसे कोई पूछेगा कुछ वर्क किए हो, तुम कहोगे यार इतनी दूर चले हैं बाल्टी वो पूरे पानी भर के, तो तुमको लगेगा कुछ वर्क किए हो, ठीक है। लेकिन यार फिजिक्स क्या कहता है कि तुम फोर्स किधर लगा रहे हो? ऊपर लगा रहे हो, बाल्टी का उठाए हुए हो, फोर्स ऊपर तो लगा रहे हो। बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना। ये फोर्स है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? एस, उधर हो रहा है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इतना, यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। और हमने यही पढ़ा है पिछले, हाँ पीछे ही पढ़े हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक फेमस एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई एक रेलवे स्टेशन पे तुमने कूली को देखा होगा, कूली होता है ना, अगर वो सामान अपने सिर पे रख के और चलता है तो क्या मतलब तुम उससे पूछोगे कुछ काम किए हो, वो क्या कहेगा? भाई इतना चल रहे हैं तो काम किए हैं। लेकिन फिजिक्स क्या कहेगा? कुछ काम ही नहीं किया है। क्यों? ये रहा सिर पे अपने रखा है सामान, ठीक है। ये आदमी फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहा है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो जब भी 90 होगा तो सीधा सीधा बोल दो वो क्या है? 0 है। अब केस आता है कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है? वर्क डन नेगेटिव, यार तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो तुमको इतना ही पढ़ना है क्या कि व्हेन एंगल बिटवीन applied force and displacement of body is 180 degree, then work done is negative. और इस चीज को क्या, when angle between applied force and displacement of the body is 180 degree, work done is negative. समझते इस चीज को कैसे कि फोर्स इधर लग रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, नहीं इन दोनों के बीच में एंगल, सॉरी यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। इस केस में क्या होगा? वर्क डन निगेटिव होगा। अब निगेटिव कैसे होगा? तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल इसका भी वही तरीका है, सारा थीटा ही का खेल है। यहाँ पे थीटा देखो 90 अगर है तो सीधा सीधा मार दो 0 होगा वर्क डन। अगर वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर 180 हो तो सीधा सीधा यही बोलो कि वर्क डन कैसा है? नेगेटिव है। अभी के लिए क्लास 10th लेवल तक यही जानना है तुमको कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अभी दिखा रहे हैं कैसे नेगेटिव होगा। समझिए कोई बॉडी है, ठीक है, और ये ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। बॉडी किधर जा रही है? ऊपर जा रही है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। अब ये बताओ ग्रेविटी इस पे किधर फोर्स लगाएगा? बॉडी और ऊपर जा रही है, ग्रेविटी किधर फोर्स लगाता है? ग्रेविटी हमेशा नीचे फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा, लगेगा ना। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है यार,
बॉडी का जितना वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना लेगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स mg का फोर्स लगा रहा है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, मतलब तुम देख क्या रहे हो कि फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की किधर रही है, ऊपर हो रही है। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो सीधा सीधा सवाल ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सीधा सीधा बताओगे नेगेटिव होता है। क्यों होता है, फिगर बना देना, दिखा देना, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव की बात की है तो यहाँ पे ये भी देखो क्या कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन होता है तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी एंगल पे हो तो कॉस थीटा भी लग जाता है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो f इंटू एस इंटू -1, पूरी चीज पूरा वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। समझ में आप कैसे नेगेटिव है, थीटा की वैल्यू 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ तक है नेगेटिव वर्क डन होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, तीन चीज समझ लिए हम लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने कल क्या क्या सीखा, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कैसा हो, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा हो। वर्क डन नेगेटिव जीरो कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी एंगल है वो क्या हो, 180 डिग्री हो। तो तीन चार चीजें बात की होगा, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो उस समय वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस इंटू कॉस थीटा हो जाता है। हॉरिजॉन्टली लग रहा है वर्क डन तो सिंपल सा फॉर्मूला एफ इंटू एस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन का यूनिट वगैरह जानते हैं। वर्क डन एक ऐसा क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर 9th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर वही होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब तुम यार ऐसे थोड़ी कोई बोलता है कि वर्क डन आगे की तरफ हुआ है, वर्क डन पीछे की तरफ हुआ है, वर्क डन इधर हुआ है, वर्क डन उधर हुआ है, वर्क डन सीधा सीधा वर्क डन हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज क्या, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है तुम्हारा जूल होता है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एट एंगल लग रहा है, फोर्स एट एंगल हो रहा है, अगर बॉडी को फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो उस समय फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो बस वर्क डन, वर्क में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, वर्क डन इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और एक चीज और पूछता है कि हाँ चलो ये बताई दे रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वही बताया ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हर बार नहीं होता है, जब बॉडी ऊपर जा रही हो तब होता है। अब देखो ये बॉडी है, ऊपर जा रही है ऐसे, चलो बॉडी यहाँ पे है और ये कुछ एच हाइट तक ऊपर गई, एच हाइट तक ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना डिस्प्लेसमेंट है, एच हाइट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच हो रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होता है। वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी मीन्स एम जी इंटू एच, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी एच। ये ठीक है, अब
देख लेना बॉडी अगर ऊपर जा रहा है, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है और फोर्स तो नीचे लग रहा है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बॉडी नीचे गिर रही है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, इस केस में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब वर्क डन में और कुछ नहीं बचा, यही था, इतना ही था। अब बात कर लेते हैं पावर की, छोटा सा टॉपिक है पावर, और होता क्या, the rate of doing of work, the rate of doing of work। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक क्या पढ़ रहे हो कि वर्क डन हो रहा है, सिंपल सी बात है, वर्क डन कुछ हुआ, ये हुआ, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। अब पावर क्या बताता है कि वर्क डन कितने समय में कितना हुआ, मीन्स द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, तुम कितने समय में कितना वर्क कर रहे हो, मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, वर्क डन कर रहे हो तो कितना तेज कर रहे हो, 1 सेकंड में 10 जूल, ऐसा होता है ना, 1 सेकंड में कोई 5 जूल करता है, कोई जिसकी एबिलिटी के हिसाब से। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कोई वर्क कितना समय में हो रहा है, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ये होता है। अब एक चीज और पूछता है पावर में कि पावर और वेलोसिटी, मीन्स कि अगर तुम कहो कि क्वेश्चन पूछता है कि पावर और वेलोसिटी के तुम रिलेट कैसे करोगे, कोई ऐसा रिलेशन तुम खुद निकालो कि जो वर्क डन और वेलोसिटी को रिलेट करें। तो अभी तक पढ़ गया है नहीं यार, पावर और वेलोसिटी को रिलेट करें। पावर की वेलोसिटी का, पावर की डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क डन क्या पढ़े हैं हम लोग, F इंटू एस अपॉन टी। पावर, फोर्स को बाहर निकालो, S अपॉन टी। अपन लोगों ने पढ़ा होगा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस रख दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी रख दो। पावर और वेलोसिटी की रिलेशन आ गया, यहाँ पे पावर और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। पूछेगा तुमसे कि डिराइव द इक्वेशन है P इक्वल टू F इंटू V, तो सीधा सीधा ये डेरिवेशन है, या ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिराइव द इक्वेशन, डिराइव द रिलेशन P इक्वल टू F V, या फिर ऐसे पूछेगा कि पावर और वेलोसिटी को रिलेट करो। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं। तो यही थे पावर, पावर में और कुछ है नहीं ज्यादा। तो चलो, पावर भी खत्म, वर्क भी खत्म, बच रहा है तुम्हारा एनर्जी। तो एनर्जी को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।